गुड मॉर्निंग गाइस। चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था मैडम लैन बोलती है मेरे मेरे भोले भाई ने अपने प्यार को खोया है इसकी वजह से, और वो कुछ कर नहीं पाया। दोनों वहाँ पे चिरण बोलते हैं चिंता मत कीजिए शीजिए, मैं इससे बहुत गंदी मौत दूँगा। इसकी वजह से मैंने मेरे प्यार को खोया, मेरे बाहों में मेरे प्यार ने दम तोड़ा है, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। दोनों वहाँ पे ना मैडम लैन शिचैन का हाथ पकड़ के वे खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चिंगन जाते हैं, उन्हें बहुत प्यार से पकड़ते हैं और उनके गालों पे किस करके बोलते हैं हनी चिंता मत करो ना। दोनों वहाँ पे वेंचिंग बोलती है तुमने कभी भी, मैं उसके जगह पे था जब, तुमने तभी भी मुझे ये प्यार नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं भी तो उसके चेहरे पे ही, उसका चेहरा मैं उसके चेहरे में था, फिर भी तुमने मुझे ऐसे पैम्पर नहीं किया, तुम मेरे से दूर दूर रहने लगे। दोनों वहाँ पे चिंगन जोन बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम पे प्यार ही नहीं आता था, लेकिन मैं मेरे प्यार के ऊपर प्यार आ रहा है, मुझे मेरे प्यार के ऊपर प्यार आता है। जो मेरा प्यार नहीं है मैं उसको प्यार क्यों करूं? ऐसा बोल के लैन चिरैन की तरफ चिंगन जून देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा है, तुम जो चाहे कर सकते हो। दोनों वहाँ पे ना लैन चिरैन बोलते हैं थैंक यू बद्रा, मैं इसे बहुत क्रूल तरीके से मारना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू किल हर। तो बोलते हैं डू इट ब्रदर, तुम्हें जो करना है करो, मैं सिर्फ इस चेहरे के लिए रुक रहा था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब मैं ये सोचता भी था कि मेरा प्यार इतना क्रूअल नहीं हो सकता, मेरा प्यार इतना ख़राब नहीं हो सकता। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो आइन बहुत ही ज़्यादा टूट गया है, हमें उसके बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। तो बोलते हैं हम रखेंगे ना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसके क्या बोलते हैं उसके बेबी का, हमारे ग्रैंड चाइल्ड का। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है हाँ, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम ग्रैंडपा ग्रैंडमा बनने वाले हैं। दोनों वहाँ पे बेंचिंग बोलती है तुम लोग खुश हो लो, मैं तुम लोगों की खुशियों को छीन लूँगी बहुत जल्द, देखना। दोनों वहाँ पे चिल्ड्रन बोलते हैं यहाँ से निकल के तो दिखा दो, निकल सको तो। ऐसा बोल के मैडम लैन की तरफ चिरन देखता है और बोलता है शी मैं इसे बहुत तड़पाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं गो अहेड डू इट। दोनों वहाँ पे चिरन बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से पानी में, ठंडे पानी में रख रहे थे, उसके नाखूनों को उधेड़ दिया था वंचिंग की। दोनों वंचिंग बोलती है तुम लोग मुझे चाह कर भी मार नहीं सकते। तो बोलते हैं कौन कहता है मैं मार नहीं सकता? ऐसा बोल के एकदम माथे पे शूट करता है लैंचरन बोलते हैं तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खो दिया है हमने, लेकिन अभी कुछ भी खोने का वक्त नहीं है, हार भी सिर्फ पाने का वक्त है और हम पाएंगे, हमारी खुशियों को पाया है हमने। ऐसा बोल के लैंचरन उस जगह को ही जला देते हैं। फिर वहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वो अंगूर खा रहा था और बोल रहा था आपको पता है ये मम्मा, वांग जी ने मुझे बहुत परेशान किया, उसने मुझे बहुत बुरी किया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। तो वांग जी वहाँ पे एकदम पपी की तरह बैठा हुआ था कि एक होता है ना लॉस्ट पपी जिससे बहुत बुली किया गया हो। तो वांग जी वैसा दिख रहा था कि उसकी मदर को इतना ज़्यादा कैसे कोई इतना ज़्यादा झूठ बोल सकता है। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने क्या किया? दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ना वो एक अंगूर लेता है और वांग जी की तरफ फेंकता है और बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कितना ज़्यादा ही हर्ट किया पता है, मुझे तुमने टांग होलू खरीद के नहीं दिया। दोनों वहाँ पे मैडम लोन बोलते हैं क्या
तुम्हें टांग होलू ख़रीद के नहीं दिया इस दफन ने? तो बोलते हैं हाँ मतलब आपको पता है मुझे कितना खाने का मन कर रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मदर वो रोड साइड था, वो स्टॉल अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने ख़रीद के नहीं दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो ना वांगजी विंग बोलता है मदर आपको पता है मुझे रामेन भी ख़रीद के नहीं दिया इसने। तो बोलते हैं डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाने से इन्हें। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ हाँ सब तो मुझे ही मना करेंगे, सब सब मैं ही तो हूँ। तो ना वो हिकअप रह रहा था, ऐसे रो रहा था, मतलब पागलों की तरह, मतलब ऐसे बच्चों की तरह रो रहा था। तो वहाँ पे ना ये मतलब चिंगन जुन रेमन और तांग होलो लाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ बेटा मेरे बेटे को माफ़ कर दो ना, मेरा बेटा तो रास्ता ना समझे। तो वो लोग ये खाओ, ये बहुत टेस्टी है। तो ना वहाँ पे विंग ना तांग होलू और रेमन खाने लगते हैं और बोलते हैं भांजी बोलते हैं लेकिन फादर, तो बोलते हैं शांत हो जाओ। तो ना वहाँ पे मैडम जन बोलते हैं तुमने बनाया है ये? तो बोलते हैं हाँ, मेरे बेटे को कितना ज़्यादा ये परेशान करता है, ये क्यूट है लेकिन बहुत परेशान करने वाला ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग को खा रहा था। तो वांगजी मुस्कुराता है और देखता है कि उसका ओमेगा बहुत ही चाव से खा रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग का टमी शो होने से पहले हम इन दोनों की शादी अनाउंस कर देते हैं, मतलब शादी करवा देते हैं, एक प्रॉपर वेडिंग दे देते हैं। तो विंग बोलते ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा करने की। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं ज़रूरत है या नहीं है वो मतलब परेशान मत करो, चलो तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, हम खाते हुए बातें नहीं करते, गले पे अटक जाएगा विंग, पेपर लिखाओ। तो विंग बोलते तो मैडम लैन ना पूरे चाइना को बताना चाहती थी कि विंग और वांगजी की शादी हो गई है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसकी सारी तैयारियां मैडम लैन ने की थी। मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा चेंज थी, सब लोगों को अजीब लग रहा था कि 5 साल में मैडम लैन कितना बदल गई है और अचानक से भी कितना बदल गई है। ये सारी चीज़ें लोग ना समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन लैन फैमिली तो समझ रही थी ना कि ये किसके लिए था, हर एक चीज़ के लिए। मतलब मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि वो जानती है कि विंग वांगजी को बहुत ही ज़्यादा ही परेशान करेगा अभी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है तुमने मुझसे शादी कर ली? तो बोलते हैं हाँ मैंने तुमसे शादी कर ली। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी को बोलता है तुम्हें ओमेगास घूर रहे थे? तो वांगजी बोलते तुम्हें अल्फाज घूर रहे थे? तो वो होता है देखा नहीं मेरा टमी शो हो रहा है लिटिल सा, मैं मोटा दिख रहा होगा, मैं कोई अच्छा नहीं दिख रहा था, इतना सच समझने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तो वांगजी बोलते हैं मैंने कहा किया सब, तो मैंने मतलब सिर्फ एक सूट ही तो पहना और मुँह धो के आ गया था शादी पे। तो बोलते हैं हाँ हाँ अभी झूठ ही बोल लो मुझसे। तो वांगजी बोलते हैं मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात गलत है, मेरे साथ अन्याय होता है हमेशा। तो विंग बोलता है हाँ हाँ तुम्हारे साथ ही तो अन्याय होता है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मैं ही तो बुरा हूँ, सारा दोष ही तो मेरा है ना। तो नवा पे वांगजी बोलते हैं विंग अभी मुझे रोना आ रहा है, मैं फैल के रोऊंगा अभी? तो बोलता है रो, तो किसने रोका है? तो नवा पे वांगजी अपनी टेढ़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है। तो विंग जाके वांगजी की बाहों में छुप जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ ना? तो वांगजी अपनी बाहों में अपने ओमेगा को लेके बोलता है नहीं तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, मैं क्या पता है मैं ना ये सारी चीज़ें इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि दोबारा से तुम मेरे साथ वैसे कोल्ड बिहेव तो नहीं करोगे ना? तो विंग बोलता है आई एम सॉरी, मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, मुझे बहुत पहले ये सारी चीज़ें मतलब देखना चाहिए था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता, मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का, हर एक चीज़ का मैंने बहुत ही ज़्यादा ही इंतज़ार करवाया है तुम्हें,
तुमने भी बहुत सफ़र किया है, मैंने जितना सफ़र किया है शायद तुमने भी उतना ही किया होगा। तो वांग जी बोलता है, नहीं, तुम जैसा सफ़र मैंने नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा ही दुख दर्द झेला है। अगर मैं वो जान पाता कि वो मेरी मदद नहीं है तो मैं तुम्हें इतना सफ़र करने होने ही नहीं देता। तो नवाब वीना वांग जी को बोलता है, मुझे पता है तुम नहीं होने देते। हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी। हमें हमेशा से ही हमारे बेस्ट को देने की कोशिश करनी चाहिए। हर बार हमने जो चाहा वो पाने की कोशिश करनी चाहिए। हर बार मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार शायद करूँगा भी। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। शायद इसीलिए तुम्हें बहुत बार हर्ट भी किया है मैंने भी। तो विंग ना वांग जी की बाहों में बैठा हुआ था। तो ना वांग जी का हाथ अपने टमी में लेता है और बोलता है, सहला। तो ना वांग जी उसे रब कर रहा था धीरे धीरे सर्कुलर मोशन पे। तो ना विंग बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं हमेशा से ही हर चीज़ फील करता था। तुम सही थे, गलत थे, क्या थे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे वो सुकून देता था। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि तुम मेरा सुकून हो। तुम सच में मेरा सुकून हो, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की हर एक तरफ मैंने देखा है कि तुम कितने ज़्यादा ही अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें करते थे। तुम्हारा फेरोमोन्स ही काफ़ी होता था वांग जी, मुझे शांत करने के लिए, मुझे अच्छा फील करवाने के लिए। लेकिन मैं उस वक्त, तुम्हें पता है मैं किस हालत से गुज़र रहा था। मुझे बहुत ही टॉर्चर किया गया। मेरी मेंटल हालत भी सही नहीं थी। मैं अभी भी शायद पागल ही हूँ। तुम इस पागल को अपने पास रख के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे ना। तो वांग जी बोलता है, नहीं, मैं इस पागल से हमेशा प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। इस पागल को हमेशा से मैंने अपना माना है और अपने लिए ही चाहा है। तो ये पागल इंसान मेरा है। तो नवाब परवीन ना मुस्कुराता है और वांग जी की बाहों में अपने गर्दन में अपना चेहरा छुपा देता है और रोने लगता है। तो नवाब वांग जी उसे रोने देता है क्योंकि ये खुशी के आंसू थे। तो नवाब जी 10 मिनट के बाद बोलता है, विंग, रोना बंद करो। तो नवाब विंग बोलता है, तुम्हें पता है मैं ना चाहता हूँ कि हमारा बेबी भी तुम्हारी तरह हो विंग। तो विंग बोलता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह ब्रेव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छा हो, हर एक चीज़ में वो परफेक्ट हो। तो नवाब विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूँ वांग जी, तुम जैसा समझते हो। तो बोलता है, तुम जैसे भी हो, मेरे हो और मुझे वही मैटर लगता है और कुछ भी मुझे मैटर नहीं करता। लैन वांग जी का ओमेगा तुम हो। तो नवाब विंग और वांग जी से बातें कर रहे थे। बातें करते करते ना अचानक से विंग ना बोलते हैं, चलो ना एक लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं। तो नवाब विंग को वांग जी गोद में लेके गाड़ी पे बहुत अच्छे से बिठा के वो लोग जा रहे थे। तो अचानक से वांग जी को किसी का कॉल आता है और बोलते हैं, बेबी तुम कहाँ हो, मुझे पिकअप करनी आओ। तो वांग जी बोलते हैं, हु इज़ दिस, ये क्या बकवास है। तो ना वहाँ पे बोलते, बेबी मैं जिंग हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुम जो भी हो बाहर में जाओ, मुझसे फ़ोन पे दोबारा कॉल मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, कौन है? तो बोलता है, चिंग। तो बोलते हैं, वो कौन है? तो बोलता है, उस वेन चिंग की कोई कज़न लगती होगी, मतलब कज़न की बेटी लगती होगी जो वेन से बिलोंग करती है। तो बोलते हैं, क्या? तो तुम उसे, तो बोलते हैं, पागल है क्या उसे अपनी ज़िंदगी में लाना? उस पागल को, उसकी जैसी पागल होगी ये, मेरे को दिमाग ख़राब कर देती थी। इसीलिए तो हर वक्त मैं ऑफिस में रहता था या फिर मतलब यहाँ से वहाँ भागता रहता था
क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस चिंग से शादी कर लूँ, तो मैं भाग जाता था। तो बोलता है वांग जी, विंग बोलता है मैं उस चिंग को मार दूँगा, वो मेरे अल्फ़ा को कैसे मुझसे छीनने की कोशिश कर सकती है। तो बोलता है वांग जी, बोलता है तुमसे तुम्हारा अल्फ़ा कभी दूर जाएगा क्या। तो वांग जी की तरफ विंग मुस्कुरा के देख के बोलता है कभी नहीं, क्योंकि ये भी है मैं भी हूँ, हम दोनों ही नहीं तुम्हें किसी के पास जाने देंगे। तो बोलते हैं हाँ। दोनों विंग बोलता है वांग जी की तरफ देख के कि हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का हमने देखा, तो इस चिंग को हम अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर करेंगे। तो वांग जी बोलता है उसके बारे में तुम मत सोचो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मदर को ही बोल दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मदर को बोल दो, मदर उससे मार मार के भत्ता बना देगी। जब भी कोई मुझे बुली करने के लिए आता है, मदर उसे बहुत अच्छे से मारती है। तो वांग जी बोलता है मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है, मदर मुझे भी नहीं छोड़ती। तो बोलता है क्यों चोर है, तुम भी तो मुझे बुली करते हो, मुझे और मेरी बेबी को। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये मेरा भी है। तो बोलते हैं हाँ तुम नहीं होते तो ये कहा ही होता मेरे अंदर, हाँ हाँ थोड़ा क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। तो बोलते थे थोड़ा, तो बोलते आधा आधा, मेरा भी तुम्हारा भी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ। तो वांग जी और विंग बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो वहाँ पे चिंग आती है और बोलती है वांग जी तुम कहाँ पे हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वहीं पे रुको। तो मैडम लैन की आवाज़ सुन के ना चिंग बोलती है आंटी क्या आप ऐसा कैसे कर सकती है, आपने बोला था कि आप मेरी और वांग जी की शादी करवाएंगी, और आपने उस नौकर से वांग जी की शादी कैसे करवा दी। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, होगी शायद, है ना आंटी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किसकी बहन की बेटी हो। तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हारी आंटी को छोड़ देंगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंटी कहाँ पे है। तो वहाँ पे ना चिंग बोलती है आंटी आप ये क्या कह रही हैं, आप 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 शायद गुस्से में होंगे मुझसे, मैं अपने आप को कॉल नहीं किया होगा ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम गधी नहीं हो और मैं भी नहीं, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। ज़िंदा रहना है तो दूर रहो हमसे, अगर उसके पास जाना है तो वेलकम। तो मैडम लैन को देख के ना चिंग बहुत घबरा जाती है, क्योंकि मैडम लैन इतना खूंखार छेड़ने वाला अवतार लेके बैठी हुई थी, क्योंकि वो विंग की बात थी, विंग से वो बहुत प्यार करती है। यहाँ तक कि वो अपने पति को, अपने दोनों बेटी को कितनी बार डांट चुकी है विंग के लिए, लैंसन को तो कितनी बार मार भी चुकी है, मतलब पीटा है उन्होंने। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है देखो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं नहीं चाहती उनकी खुशियों में तुम आके आग लगाओ, तुम जितना उन लोगों से दूर रहोगी उतना फ़ायदे में रहोगी, जाओ यहाँ से। तो नारायण सिंह बोलती है आंटी लेकिन, तो बोलते हैं तुम्हें लेकिन कहने का हक नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम आपको पता है मुझे ना थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम मिलन बोलती मैं तुम्हें सूजी का हलवा बना के दूँ। तो विंग बोलता है हाँ प्लीज़ मुझे सूजी का हलवा चाहिए। तो वहाँ पे लैनचिंग को, मतलब चिंग को देख के लैनसन विंग बोलता है ये कौन है। तो बोलते कोई नहीं। तो ना लैनचिंग की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है जाओगे या धक्के मार के निकालो या फिर गायब कर दो। तो ना वहाँ पे लैनचिंग बोलती है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। और लैनचिंग अपने मदर को बोलती है मदर प्लान फ्लॉप हो गया है। तो बोलते हैं उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों ने मेरी बहन को मार दिया, उन लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो लैनचिंग बोलती है मदर आंटी को उन लोगों ने मार दिया तो हम लोगों को क्या वो ज़िंदा रखेंगे। तो अचानक से मतलब चिंग की किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे उसकी मदर के घर का ब्लास्ट हो जाता है।
मैडम लैन फिर बोलती है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आना और उनकी ज़िंदगी में जहर घोलना इतना आसान नहीं है। तो मैडम लैन विंग को हलवा खिलाती है और बोलती है, कैसा लग रहा है विंग? तो विंग बोलते, बहुत टेस्टी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन अपने मन में बोलती है, तुम जितने साइको हो ना, उससे कई गुना साइको मैं अपने फैमिली के लिए हूँ। तुम्हें मैंने बहुत सारे मौके दिए, तुम लोगों को, तुम लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया, मेरे बच्चों को बहुत बुली किया, मेरी फैमिली को बहुत रुलाया है और मेरी फैमिली को बहुत तोड़ा है तुम लोगों ने, और कोई भी रहम नहीं। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन अपनी पत्नी को कॉल करके बोलते हैं, तुमने जो सब बोला था वैसा हो गया है। तो वो होता है, मैडम लैन बोलती है, देखो उनका और कोई भी है क्या, तो उन्हें भी ठिकाने लगा दो। मैं नहीं चाहता मेरे ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर कोई भी उस गंदी औरत का साया पड़े। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं, ठीक है हनी। तो वहाँ पे लैंसन विंग को वीडियो कॉल करके बोलता है, तुमने कुछ खाया? तो देखता है कि विंग सूजी का हलवा लेके बैठा हुआ है और बहुत चाव से खा रहा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें पता है मम्मा ने किसी चिंग को घर के बाहर फेंक दिया? तो बोलता है, हाँ। तो बोलता है, हाँ, वो लड़की मुझे जीप तरीके से देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खा जाएगी। विंग का बेबी बम्प फुल्ली शो हो रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे ना बहुत कपड़े टाइट आ रहे हैं, मुझे कपड़े चाहिए। तो लैंसन बोलता है, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आऊँगा, ठीक है बेबी? तो विंग बोलता है, मुझे बाहर जाना है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मुझसे मत पूछो, मम्मा से पूछो, अगर मम्मा जाने देंगी तो ही मैं लेके जाऊँगा, वरना मैं लेके नहीं जाऊँगा, वरना मम्मा मुझे मारेंगी। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं मॉम से बात कर लूँगा। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम मॉम से बात करके रखना। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं, मॉम मैं ना शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ। तो मैडम लैन बोलती है, ऐसी हालत में जाना सही नहीं है विंग, तुम्हारा ऐसा ही जाना ठीक नहीं है बुबो। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। तो वे वांग जी मेरे लिए शॉपिंग करके ला देगा। तो बोलता है, अच्छा ठीक है। तो विंग के 9 महीने बीत जाते हैं, 9 महीने भी मतलब चल रहे हैं। तो मैडम लैन विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गई थी और सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, विंग की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसीलिए ना वो लोग बहुत टेंशन में थे, टेंशन में ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। और मैडम लैन ने पूरी तैयारियां करके रखी थी, कोई भी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और मैडम लैन ने हर एक चीज़ का मतलब काम करके रखा हुआ था कि विंग को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हो उसके पास। तो ना वहाँ पे अचानक से रात के 3 बजे विंग के स्टमक में बहुत शार्प पेन होता है। तो ना वांग जी को विंग बोलता है, वांग जी, ऐसे बुलाते ही वांग जी तुरंत उठ जाता है और बोलता है, बोबो क्या हुआ बोबो? तो ना वह विंग बोलते, बहुत दर्द हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी मदर को बुलाता है और उसकी मदर बोलती है, विंग को लेबर पेन हुआ है, हमें जल्द से जल्द उसे लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो विंग को लेके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर 3 घंटे के बाद डॉक्टर के कैबिन मतलब ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और 15 मिनट के बाद बच्चे को टॉवल में लपेट के एक नर्स बाहर आती है और बोलती, कंग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है, अल्फ़ा बेटी। तो ना सब लोग एकदम खुश हो गए थे, खुशम खुश। मैं मतलब मैडम लैन तो वो बेबी को लेके बोलती है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ गया, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ गया, मैं ग्रैंड माँ बन गई, मैं ग्रैंड माँ बन गई, ऐसा बोल के वो ना चीख मतलब बेबी को किस कर रही थी। और वांग जी अपनी बीवी को देख के बोलता है, थैंक यू विंग, थैंक यू। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, बेबी को और आपके हस्बैंड को हम लोग नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही हेल्दी है लेकिन उनको वीकनेस है, उनको देखभाल की ज़रूरत है। तो आधा 1 घंटे के बाद विंग को जब होश आता है तो मैडम लैन बोलती है, बीबी तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है, हाँ। तो बोलते हैं, तुम्हारा एक क्यूट सा बेबी गर्ल हुई है। तो विंग बोलता है, क्या सच में मदर? तो बोलते हैं, यस बेबी। तो तुम उसका नाम क्या रखोगे?
तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम क्या रखोगे वांग जी? तो बोलता है वांगशन। तो बोलता है बहुत प्यारा नाम है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी और बेबी को अकेला छोड़ के वो तीनों चारों बाहर आ जाते हैं। तो वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच बेबी। तो वांग जी बोलता है आई लव यू, तुमने मुझसे बहुत खुश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो इसीलिए ऐसे हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।